अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एनर्जी से भरपूर प्रोटीन बार्स। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैंने खजूर ले ली थी, जिसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी थी। सीडलेस खजूर है मेरे पास और तकरीबन 150 ग्राम मैंने इसको लिया था और इसको मैंने गर्म पानी इसमें डाल के इसको सोक कर दिया है थोड़ी देर के लिए। खजूरें नरम थी इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए सोक किया। अगर आपकी खजूरें थोड़े हार्ड हो तो आप उसको ज़्यादा भी सोक कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 150 ग्राम खजूरें, जिनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे दूसरे ड्राई फ्रूट, जिसमें आधा कप मैंने इसमें बादाम लिए हैं, आधा कप मैंने किशमिश ली है इसमें, आधा कप ही इसमें अखरोट जाएंगे, आधा कप इसमें पम्पकिन सीड्स जाएंगे और इसके अलावा मैंने तकरीबन आधा कप इसमें काजू लिए हैं, काजू भी इसमें जाएंगे। 1/4 कप मैंने इसमें पिसा हुआ नारियल लिया है, आपके पास जो भी नारियल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेटेड भी। 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें पीनट बटर डाला था। तो आप कोई सा भी बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पीनट बटर इस्तेमाल किया है। 1/4 कप इसमें पिस्ते जाएंगे और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना। अगर किसी को ज़्यादा बारीक पसंद है, मोटा पसंद नहीं है, तो वो बारीक कर सकता है। मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा रखा था, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था। मैंने इसके लिए एक ट्रे रेडी कर ली थी और जिससे बटर पेपर लगा लिया था इसको सेट करने के लिए। और तमाम इसमें मैंने चॉप किए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स और खजूरों के साथ, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसमें हम इसको डालेंगे और इसको अब हमने अच्छी तरह से इसको जमाना है। लेकिन अभी मैं इसमें तिल डालना भूल गई थी, मुझे तिल इसमें डालने थे क्योंकि तिल को मुझे पीसना नहीं था। तिल जो है वैसे इतने बारीक होते हैं, इसलिए मैंने उसको पीसना नहीं था। मैं ऊपर से इसमें शामिल करूँगी तिल को। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें तिल डालूँगी और इन तमाम मिक्सचर में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसको ट्रे में सेट कर देंगे। तो ट्रे में मैं स्पैचुला की मदद से या स्क्रैपर की मदद से, मैंने फिर स्क्रैपर ले लिया था, तो स्क्रैपर की मदद से इसको अच्छी तरह से हम इसको सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद तकरीबन मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे 2 से 3 घंटे काफ़ी हैं। तो 2 से 3 घंटे के लिए अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको मैंने 3 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है और यह अच्छी तरह सेट हो गया है। अब मैं इसको निकाल कर चॉपिंग बोर्ड पे रखूँगी और हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं इसकी कटिंग बार्स में कर रही हूँ क्योंकि हम बना रहे हैं एनर्जी बार्स। इन तमाम चीज़ों को देखें, मैंने कितना इंस्टेंट और क्विक बना लिया था और मैंने इसको कोई इसकी कुकिंग नहीं की थी, वरना इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके भी बनाया जाता है। तो कुछ रेसिपीज़ में इनको ड्राई रोस्ट करके फिर इनको पीसा जाता है चॉपर में। और इसके अलावा जो है वो इसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो मैंने नहीं की। हम इंशाल्लाह ताला हम एक बार फिर बनाएंगे, जो कि हम इसको कुकिंग करके बनाएंगे और आपको मैं कुकिंग वाले भी सिखाऊंगी कि किस तरह से एनर्जी बार्स कुकिंग के ज़रिए बनाए जाते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी और एनर्जी बार्स की मैंने अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं आप कि मैंने इनकी कटिंग कर ली है और इस तरह से ही कटिंग करके निकल गए हैं। तो वीवर्स, हमारे मज़ेदार से एनर्जी बार्स रेडी हैं। आपको पता है कि सर्दियों में इसके कितने फ़वाइद हैं, हमारे जिस्म के लिए कितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और इसको आप खाएंगे तो आपको प्रोटीन और एनर्जी ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी और आपके अंदर विटामिन्स की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और आपके जोड़ों को भी, जिस्म को भी गर्मी पहुंचाएंगे और फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये क्विक रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके लिए हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।